तो एसएससी एमटीएस एग्जाम को लेकर एक ऐसा कांड सामने आया है जिसने शायद सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में एसएससी एमटीएस को लेकर काफी बड़े बड़े मामले भी आए हैं। एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसे बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है जो सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों का खेल खेल रहा था। एक ऐसा खेल जो शायद आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, 10-10 लाख की नौकरियां यानी कि सरकारी नौकरियों पर जो पर्दाफाश हुआ है वो देखने लायक है। क्योंकि देखिए, नौकरियों पर अब बड़ा संकट कह लीजिए आ चुका है, क्योंकि इसी के चलते एसटीएफ ने अब 2 मास्टरमाइंड के पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। और अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरी साजिश में कुछ और बड़े बड़े एग्जाम के नाम भी हैं या फिर और अन्य जानकारियां भी आना भी बाकी है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। एसएससी का एमटीएस का जो बवाल हाल ही में चल रहा था, जिसको लेकर एग्जाम कैंसिल हुए थे, काफी ज्यादा चर्चाएं सुनने को मिली थी। आखिर ये पूरा मामला क्या है और जब मामला सामने आया है तो आखिर कौन गिरफ्तार और क्या पूरी कहानी है। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एसएससी एमटीएस एग्जाम को लेकर एक ऐसा संगीन मामला सामने आया है जहां एसटीएफ यानी कि अब बहुत बड़े मामले पर पर्दाफाश कर दिया गया है। एक ऐसा माफिया गैंग जो सरकारी नौकरियों पर काफी पैसा लूट रहे थे। ये पूरी कहानी देहरादून के महादेव डिजिटल जोन के नाम से एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से शुरू किया जा रहा था, जहां उम्मीदवार भी काफी भरोसा कर लेते हैं। जहां 4 फरवरी से एसएससी की ऑनलाइन जो परीक्षा है वो चल जरूर रही थी, लेकिन इस पूरे गैंग का काम करने का तरीका काफी ज्यादा टेक और ज्यादा हैरान करने वाला सामने आया है। ये लोग जो है वो कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवारों से सरकारी नौकरी लगवाने के वादे करते थे और उसी नाम पर 10-10 लाख रुपए की मोटी रकम भी जरूर वसूलते थे और साथ ही बदले में उन्हें परीक्षा में चीटिंग करवाने तक का भरोसा भी जरूर देते थे। यानी कि आसान प्रक्रिया और साथ ही लूटने का पूरा काम। इन्होंने सेंटर्स के कंप्यूटर सिस्टम में टेक्निकल तरीके से हैकिंग जरूर मारी थी ताकि बाहर से सिस्टम को एक्सेस करवाने का सवाल ही सॉल्व किया जा सके और ना सिर्फ पकड़े जाएं बल्कि उम्मीदवारों को जो है इसमें फायदे भी जरूर दिला सके। एक ऐसी प्रक्रिया जो काफी मामले में देखी जा रही है। बड़ा गैंग पर्दाफाश कुछ इस तरीके से हुआ है कि जब यूपी एसटीएफ इसकी पूरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, जब उन्होंने उत्तराखंड एसटीएफ के पूरे साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया ग्रुप में। लेकिन रेड के दौरान जो है 2 मेन आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक है डियोरी के यानी कि यूपी के रहने वाले नीतीश कुमार, जिनका नाम सामने आया है। वही दूसरा नाम भी देहरादून का लोकल जो है रहने वाला निवासी भास्कर का नाम सामने आया है। दोनों ही आरोप जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी बीच प्रोसेस में जो है गड़बड़ी के चलते अब इलीगल तरीके से पैसे कमाने का जो सीरियस आरोप भी उन पर बड़ा लगा। वहीं एसटीएफ को मौके से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सबूत भी जरूर मिले हैं जो इस बात का गवाह देते हैं कि आखिर ये पूरा प्लान कितना बड़ा साबित है और कितना बड़ी प्लानिंग शायद आगे के लिए और हो रही थी। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन ने इस पूरे एंगल पर जो है पर्दाफाश जरूर कर दिया, जो कि अलग अलग एंगल भी जरूर सामने आ रहा है। यहाँ पर बता दें कि कई स्टेट्स भी शामिल हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लग रहा है जिसमें कई तरीके के लोग शामिल हैं। कई ऐसे सीधे उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने 10-10 लाख जमा कर दिए हैं और सरकारी नौकरी की बिना मेहनत किए चीटिंग के जरिए अपना पड़ाव जो है वो पार करने की सोच रहे थे। देखिए, ये मामला इतना गंभीर है कि कह लीजिए ये एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आ चुका है। कई ऐसे एग्जाम्स हैं, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकल तरीके से जो है वो भरोसा दिला रही थी उम्मीदवारों को और ऐसे फेक अकाउंट बनाकर ऐसे फेक अन्य जानकारियों के साथ सरकारी नौकरियों का वादा करते हैं उम्मीदवारों से और उम्मीदवार भी इसमें शामिल हो जाते हैं। वो भी इस पूरे गैंग का शिकार बन जाते हैं और वो कई लाख कई पैसा जमा कर देते हैं और सरकारी नौकरी की सीधी राह पर चढ़ने के लिए, कह लीजिए टेढ़ी राह पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये मामला अगर देखें तो उम्मीदवारों को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे मामले कई आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन आपके लिए भरोसा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट और उनके नोटिस या ट्वीट पर ही करना चाहिए, क्योंकि मामला जो है सरकारी नौकरी पाने का नहीं, बल्कि आप अगर अपनी जमा पूंजी गंवा देंगे तो आप आगे जाकर देखा जाए तो ये पूरा क्राइम इतना बड़ा बनता चला जाएगा कि आने वाले समय में प्रक्रिया पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। इस पूरी अपडेट के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे अगर कोई भी अन्य जानकारी आती है, लेकिन तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए जागरण जोश और अन्य जानकारी, भर्ती और एग्जाम के लिए देखते रहिए जागरण जोश।